ठीक है ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। वो पहले वो झाड़ू हाथ में लेके चले कि इसको देख के हिंदुस्तान स्वच्छ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग क्या इतने साल से हमने, हमारी इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हम लोगों ने घास नहीं छीली है 4000 साल से, हम लोगों ने घास नहीं छीली है कि सिर्फ एक विजुअल देख के हम लोग अपना भैया कचरा नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे यार, हमको सिखाया गया है इतने साल से, हमारे अंदर है। यहाँ डिब्रूगढ़ की ट्रेन बंबई से सबसे दूर जो जाती है वो डिब्रूगढ़ की ट्रेन है, ठीक है। उसमें 1 वे टिकट फर्स्ट क्लास का 12,000 का है एक टिकट। आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं काउंटर पे जाके, तो 6 और 6 12 टिकट, मतलब आने जाने का अगर आप जोड़ लें तो 9 नवंबर से डिब्रूगढ़ की सारी ट्रेनें जो हैं 2 महीने आगे की, वो फुल जा रही हैं फर्स्ट क्लास, क्योंकि लोग कैश देके भेज रहे हैं अपने घर में से किसी को कि भैया जाओ सारा बुक करा लो, और जिस दिन जर्नी करनी होगी उससे 2 दिन पहले कैंसिल करा देंगे। 60 रुपया लेता हमारा रेलवे, और बाकी पैसा मोदी जी की जेब से निकल के इनके पास आएगा। तो इन लोगों से पंगा लेना मतलब बहुत गलत है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उनके दिमाग में जो था कि भैया जो है ब्लैक मनी वाले, हाँ इन्होंने कहा ब्लैक मनी वाले जो है ना सिर्फ उन्हीं को दिक्कत हो रही, वही लाइन में लगे हुए हैं। तो हम देखने गए तो हमको वहां दिख गए अंबानी जी लगे हुए लाइन में एटीएम में। तो हमने पूछा अच्छा क्या हुआ, आप सच में लाइन में? बोला नहीं नहीं, मैं तो बैंक खरीदने आया हूं ताकि आगे से गलती ना हो ऐसी। तो ये जो इनका है ना, फिर इन्होंने कहा अभी कल परसों किसी ने कह दिया, एक मिनिस्टर हैं कोई, मैं नाम भूल रहा हूं क्योंकि एक तो बहुत सारे हैं, और छोटे छोटे दूर दूर भी दिखते हैं, दूर दूर, एक सूरज की रोशनी में बाकी सब छुप जाता है ना, तो वो दिखता नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा कि सिर्फ वो हैं जो उसमें मर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लाइन में जो मर रहे हैं वो सिर्फ ब्लैक मनी वाले हैं। तो मैं देखने गया, फिर मुझे वहां एक जमीन पे विजय माल्या पड़े हुए तड़प रहे थे। तो मैंने पूछा अच्छा सच में आप ये गर्मी से मरे? बोले नहीं नहीं, हमने बहुत सारा कैश खा लिया। तो ये जो हो रहा है, लेकिन इस सबके साथ साथ एक जो काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि कहा गया है कि अच्छा वो सर्वे निकाला इन्होंने भाई अपने ऐप पे, पहले तो कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया है? मुझे उम्मीद नहीं थी इतने समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि वो ऐप मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, उसने इतने परमिशन मांग लिए। उसने पूछा आपने आज कौन से कलर का कच्छा पहना है? मैंने बोला नहीं, ये सब इतना आगे ना जाए। वो ऐप के परमिशन ही देख के आप डर जाएंगे, ऐसा लगेगा वो ऐप नहीं है, वो रिश्ता है आपके लिए। इतना सारा वो आपको जानना चाह रहा है वो ऐप। तो फिर भी उस ऐप में वो पोल चला, उस पोल में उन्होंने रिजल्ट छापे कि भैया 98% हिंदुस्तान जो है हमारे साथ है। उसमें वो बताया गया, इस तरह के सवाल ही थे उसमें। वो सवाल ऐसे थे कि क्या आप काले धन के अगेंस्ट हैं? यस नो। अभी मैं कोई जो काले धन वाला होगा वो खुद यस पे जाके क्लिक करेगा, कौन होगा जो वहां पे नो क्लिक करेगा? अच्छा तो ये स्टेप आपको कैसा लगा? ग्रेट, अमेजिंग, एक्सीलेंट, ये 3। वो मुन्ना भाई की मार्कशीट लग रही थी, वो जो रिजल्ट आया था ना उसको मुन्ना भाई की मार्कशीट थी। फिर वो नोट पे इन्होंने फिर हर तरह से इन्होंने कोशिश की है कि उसको घुमा फिरा के, अच्छा नोट आए 2000 रुपए के नोट ना, वो पता है उसमें ये चिप लगा है, उसमें वो सिग्नल भेज देता है, वो पकौड़े छन के देता है आपको, कुछ भी था। मैंने बोला भाई साहब क्या क्या करना चाह रहे हैं आप नोट से? अब इन्होंने बोला लड्डू हम देंगे, लड्डू बांटेंगे। लाइन में लगे हुए लोग ना त्रस्त हो रहे हैं बहुत। 40 दिन बाद इनको समझ आया कि लोग त्रस्त हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आया कि त्रस्त के बदले में क्या देना, लड्डू। 40 दिन इनको लगे ये समझने में कि हिंदुस्तान में आदमी गुस्सा होता है तो उसको लड्डू दे दो। अबे हाँ ये सही बात है कि कोई तीखी चीज न दें, क्योंकि वो बदले में आपको ही मिलने वाली है। वो तो आप सोच के उन्होंने गोल चीज ढूंढी कि क्या गोल चीज है जो दी भी जा सकती है, जो खाई भी जा सकती है, जो देख के ऐसा मारे तो जो से लगे ना, ये सब सोच के उन्होंने लड्डू पे पहुंचे। लेकिन वो लड्डू भी कहां से थे आपको पता है? अभी गडकरी जी की बेटी की शादी थी। तो होता है, बचते हैं, हम भी सोचते हैं कि लगाओ सालों को कहीं बाहर।
वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, वो भी एक मंत्र है ना, हमारी सरकार का मंत्र है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो वो सब है। लेकिन फिर हुआ, अच्छा शादी, अलग अलग रूल्स, हर दूसरे दिन तो रूल्स ऐसे नए नए बदल रहे थे। रूल्स भी इतनी बार बदले हैं कि अभी वो रूल्स के लिए एक अलग से मतलब एक मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ चेंजिंग रूल्स करके, जो आपको बता सके कि आज क्या हुआ, आज कौन से 4 रूल बदले गए। अब इतने रूल बदले गए, उसमें फिर वो शादी वाला इन्होंने रूल बनाया, वो भी क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कहीं पे प्रधानमंत्री जी ने मजाक उड़ा दिया कि लोगों के घर शादी हो रही है और पैसा नहीं है, ऐसा। मतलब ये कैसी पंच लाइन थी, ये क्यों थी, किस पे थी ये पंच लाइन? ठीक है, उन्होंने वहां मजाक उड़ा दिया, फिर वो हिट हुई, जो उनके कोर मेंबर जो भी ग्रुप हैं, खासकर गडकरी जी की बेटी की शादी थी बीच में, तो वो उन्होंने अपना घुमा फिरा के फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं, जिसके घर शादी है उसको 2.5 लाख रुपए उसको मिलेगा। बहुत लोग तो ऐसे ही पहुंच गए 2.5 लाख मांगने, उनको लगा कि मिल रहा सरकार की तरफ से। उनको बैंक वाले ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, वो मुफ्त नहीं है, आपका अकाउंट में होगा तो मिलेगा। बहुत लोग पहुंच गए। भाई हिंदुस्तानी भोला होता है, सीधा होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग अभी भी सपोर्ट में हैं। क्यों हैं आप सोचिए ना, हम लोगों के अंदर वो अभी भी वो गुस्सा नहीं है, किसी के अंदर गुस्सा नहीं है। मतलब मुझे लगता है किसी अफ्रीका या कोई ऐसे और हमसे जो कम जीडीपी और कम डेवलपमेंट वाला देश है, वहां भी ऐसा हुआ होता तो अब तक वो मतलब हंगामा हो गया होता सड़कों पे। हाँ, वेनेजुएला ने ले लिया है, लेकिन वो, हाँ हम तो बहुत आगे निकल गए हैं अब तो। हाँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग मानते हैं, हम लोगों के अंदर वो एक नेचुरल गुडनेस है, ऑलवेज टू लुक एट द इंटेंट एंड वी सी कि ओके हाँ ठीक है यार, अच्छा ही सोचा है, अब ठीक है, थोड़ा दिन मतलब हो रहा है, दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन एक और हमारे अंदर ये है कि अच्छा ठीक है ना, हमारे घर की रसोई जल गई, सामने वाले का तो पूरा मकान जल गया, चलो अच्छा है। तो वो एक खुशी रहती है हम लोगों के अंदर। ये हर आदमी सोच रहा है, वो भले ही वो आईएएस ऑफिसर हो, वो ये सोच रहा है अच्छा मेरा चल यार 50 करोड़ का नुकसान हुआ, साला मंत्री का बहुत हुआ होगा ना, बहुत